हिंदुस्तान फौज की जानिब से सेरिकल्चर पर एक हफ्ता की वर्कशॉप का इनेकाद सेरिकल्चर की माहिर डॉक्टर राबिया बुखारी ने किया खुसूसी खताब। Is a testament to your commitment not just to security but to the. I also extend my heartfelt gratitude to the principal sir for providing the platform and the comfortable environment. 5 days workshop has been more than just an educational experience. It has been a moment must say when I started on this path with the Cocoon Artistry initiative. My goal was to retrieve the lost glory of the sericulture practices in Jammu and Kashmir UT. Today, as I stand before, short of inspiring. Our journey this week has highlighted the incredible potential within each of you. The potential is not just learn, but to innovate, to preserve, and to advancement of our this rich culture heritage. I had said good morning because now, this time everyone is running out and everyone is tired. But in the morning time we have energy, and when we say something wrong on the stage, everyone pays the attention. And if someone is coming and talking in English and going smoothly, you will not pay the attention. में हमारे कॉलेज के बच्चे जो सेरिकल्चर पढ़ते हैं वो वाले बच्चे और अदर दिन दैट भी जो बच्चे बाकी सब्जेक्ट के उन्होंने भी, और जो हमारे 2 फीडिंग स्कूल हैं हाई सेकेंडरी के इस लोकेलिटी में, उनके बच्चे भी यहाँ पे आए और 5 दिन में उन्होंने यहाँ पे ये जो आर्टिस्ट्री है कोकून की ऊपर वो सीखी है। क्योंकि सिल्क जो है यहाँ पे जो प्रोटेक्शन वाला एक किला होता है, उसके बाद में जो वेस्ट उसका बच जाता है, उस वेस्ट से बायोलॉजिकली नॉन डिग्रेडेबल सिस्टम के साथ उसको यूज़ करके उन्होंने बच्चों को डिफरेंट चीज़ें बनानी, ताकि वो अपने पढ़ते पढ़ते वाइल लर्निंग दिस स्टार्ट द अर्निंग। और इस सब्जेक्ट जो एक इस कैंपस में है, पुंछ कॉलेज में है और उसके बाद उधमपुर कॉलेज में है, उसका भी एकेडमिकली क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे ये स्किल्स अपना जनरेट कर सकते हैं, कैसे बच्चे इससे एक छोटा मोटा एंटरप्रेन्योरशिप अपना डेवलप कर सकते हैं, उस हवाले से ये 5 दिन। SDRF ने राजौरी के मंजाकोट में दरियाबुर्द हुए लड़के की तलाश शुरू कर दी। गुज़िश्ता रोज 18 साला लड़का दरिया में डूब गया था। रेस्क्यू टीम लेके आया हूँ। सुबह कल ये 4:30 बजे का वाक़या है। एक बंदा नौजवान लड़का 18 साल की उम्र का वो पानी में बह गया। अभी उसकी डेड बॉडी मिली। हम सुबह से फिर दोबारा वापस आए थे, तो इस वक्त सर्च कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा पानी का बहुत कम हो गया है, हम सर्च कर रहे हैं।
आगे देखेंगे क्या होगा। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी किनर्स का जम्मू में एहतजाज। जम्मू कश्मीर असेंबली में रिजर्वेशन का किया मुतालबा। अपनी इंसाफ मांग रहे हैं, हमें नौकरी मिलनी चाहिए। जैसे हर डिपार्टमेंट में किसी को पुलिस की नौकरी मिलती, कुछ मिलती, हमें मिलनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई की आप? पढ़ाई लिखाई करके काफी, हमने तो नहीं की, तो गवर्नमेंट से पढ़ाई लिखाई करी है। हम तो बधाई मांगते हैं। वहाँ बोलते आपको सरकार ने वो दिया, आपको सरकार ने ये दिया, हमें सरकार ने क्या दिया? आज तक कुछ भी नहीं दिया। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी के क्या दिया? अगर आश्वासन दिया था तो कहाँ है वो आश्वासन? किसने दी वो नौकरी? कहाँ गई वो नौकरी? हिजड़ों की कुछ नहीं मिला आज तक के लोगों को, इसलिए हम रोड पे आए हैं। लोकतंत्रता कहाँ गई? हम लोग चाहते हैं कि हमें लोकतंत्रता दी जाए, हमें भी वही समाज में वो इज्जत दी जाए, जॉब रिजर्वेशन होनी चाहिए ट्रांसजेंडर्स के। अभी हम लोगों को नहीं इज्जत करते, अभी हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत कुछ हमें फील करने को मिलता है। हम लोग रात को सड़कों में भी नहीं चल सकती, लोग हमें बहुत बुरी नजरों से देखते हैं। मैं चाहती हूँ कि हमें भी रिस्पेक्ट दी जाए, क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी जम्मू कश्मीर जैसे राज्य के नागरिक हैं। हम लोग आपसे रिस्पेक्ट मांगते हैं, हमें जॉब दी जाए, हमें रिजर्वेशन दी जाए। वी नीड फ्री कॉस्ट एजुकेशन इन द सोसाइटी। हम लोगों को बस यही चाहिए। और हम चाहते हैं हमारी दादी और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से इलेक्शन में खड़ा हो, तो हम सब उनके साथ हैं। तो आपने अप्रोच करी? नहीं, हमने कोई पार्टी को अप्रोच नहीं किया, इसलिए नहीं किया। हमें गवर्नमेंट से लेना, सरकार से लेना, पार्टी से क्या लेना? पार्टी से हमें कुछ नहीं लेना। हमें चाहिए, हमें भी हक चाहिए, हमें भी कुछ करना है। हम देश के लिए करेंगे, हम जनता के लिए करेंगे, जिनके घर जाते हैं हम उनके लिए करेंगे, उनके लिए सोचेंगे। हमारे तो कोई परिवार का है नहीं, हमारे परिवार वो है जिनके घर हम जाते हैं, हमारे परिवार वो है जिनसे मांग के खाते हैं, हमारे परिवार वो है जो हमें देते हैं, वो हमारे माँ बाप है, सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात है उनके घर में भी कंजवानी चौक में सड़क हादसा, एक की मौत, मुतअद्दिद जख्मी, इलाका में गम का। सुरभि है उसका नाम। 7:30 बजे घर से निकली है स्कूल जाने के लिए। तो बाहर जब मैं डोर में बैठी, रास्ते में फ़ोन आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया। और उसका डैडी बैठा हुआ है जी। उसके डैडी को पता चला फ़ोन एक्सीडेंट हो गया। वो बख्शीनगर में आया, इधर पता चला वो उसको उधर ले गया, जहाँ करते हैं पोस्टमार्टम, उधर ले गए। उसने फ़ोन किया हमको सबको, मेरा भाई है छोटा, हम सब आए इसके लिए। हाँ, अभी क्या मांग करते हैं? अभी वो क्या करना है, उसने तो वापस आना नहीं है। लेकिन मांगा यही है कि उनको थोड़ा सबको आना चाहिए, कैसे गाड़ी चलाते हैं, कैसे नहीं करते हैं। गाड़ी पूरी टूट गई है, टूट गया। और गाड़ी से अगला शीशा ना जो, उससे बच्चे बाहर आ रहे हैं। मैं डोर में थी। हाँ जी, हाँ, और भी बच्चे थे स्कूल के। 2 बार ले गए हैं, बोलते हैं चंडीगढ़ ले गए, पता नहीं कहाँ ले गए हैं। हम तो इधर रहते हैं, मैं काम पे गया था, मेरे को बाद में फ़ोन आया।
मेरी भतीजी है, मेरे भाई की लड़की है। हाँ, क्या नाम था इनका? सुरभि। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है? ये एक्सीडेंट हुआ गंग्याल से थोड़ी पीछे, जहाँ बाटा शोरूम है ना। कुछ पता चला क्या कारण था एक्सीडेंट? नहीं, पता नहीं चला। तो आप कहाँ के रहने वाले? मैं तो इधर रहता हूँ, एक कृष्णनगर में रहता हूँ। वो रहती जलोचक में, कॉलेज। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक सदर KCCI शेख आशिक के पार्टी में शमूलियत करने पर किया खैर मकदम। अस्सलाम वालेकुम का आदाब। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। हमारे बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में फैसल है, ये चाडोरा से है। हमारे बार के साबिक जनरल सेक्रेटरी GN शाहीन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे इस पूरे मूवमेंट के स्टार कैंपेनर अबरार रशीद है, इंजीनियर रशीद साहब के बड़े बेटे हैं। उसके बाद हमारे संग्रामा के साबिक MLA शुएब लोन साहब हैं, इनके वालिद साहब अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे, मिनिस्टर भी रह चुके हैं। हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदर और हमारे इस वक्त के सरपरस्त जनाब इश्तियाक कादरी साहब हैं। आशिक साहब के साथ बाद में इंट्रोडक्शन। मेरे लेफ्ट साइड में परवेज जमाल साहब है, ये हमारे फाउंडर मेंबर में से हैं। परवेज भट्ट साहब है, ये कोऑर्डिनेटर है और इलेक्शन 2024 JK असेंबली के हमारे कंट्रोल के इंचार्ज भी है, कोऑर्डिनेटर भी है। और शौकत पंडित साहब है, हमारे पार्टी के रहनुमा हैं। आज हमें अल्लाह ताला का लाख लाख करम है कि आज जम्मू कश्मीर की एक मायानाज शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, जो ट्रेडर्स, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा नाम है। अल खुदाम हज उम्रा सर्विस के जो ये ऑनर भी हैं, जिनको इसी नाम से जाना जाता है। जनाब ये सदर भी रह चुके हैं कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के जनाब शेख आशिक साहब। हम तहे दिल से इनका अवामी इत्तेहाद पार्टी में वेलकम करते हैं। मैं इंजीनियर रशीद साहब जो पार्लियामेंट मेंबर और हमारे सुप्रीमो इस वक्त तिहाड़ जेल में हैं, उनकी तरफ से और पूरे अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से करना से लेकर कठुआ तक जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, कोलीग्स हैं, हम वर्कर्स नहीं कहते, हम कोलीग्स कहते हैं, जितने भी हमारे कोलीग्स हैं, लीडर्स हैं, उनकी तरफ से शेख आशिक साहब को आज अवामी इत्तेहाद पार्टी में फॉर्मली ज्वाइन करने में उनको खैर मकदम करता हूं। मैं आशिक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आपके साथ थोड़ा बहुत बात करें। जी आशिक। अस्सलाम वालेकुम। मेंबर पार्लियामेंट आगा रुहुल अल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंतखाबात में धांधलियों का खदशा किया जाहिर, इलेक्शन कमीशन से कड़े इक़दाम उठाने की अपील। यहाँ पे अपनी तशरीफ आवरी से ये मौका दिया कि आपके ज़रिए हम बात करें, तो ये अगर सब करें तो मैं थोड़ा सा फिर लाउड हो जाऊँगा। चलिए थोड़ा हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पहले ही ये जब उनका विज़िट यहाँ पे हुआ था, ये साफ अल्फाज में कहा था कि वी वांट अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर। इतने सालों के बाद इलेक्शन हो रहा है और उन हालात के बाद इलेक्शन हो रहा है जिन फैसलों के बाद, जिन हालात के बाद हमारा डेमोक्रेसी और इसकी फंक्शनिंग पे जो कमिटमेंट था उसको चोट पहुंचाई गई थी। नाउ उस एतमाद को रेस्टोर करने के लिए ये जो सिलसिला शुरू किया गया, ये आखिरी कदम नहीं है, शुरुआत है ये इलेक्शन। डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में हमारा एतमाद बहाल करने के लिए ये पहला कदम है जो ये इलेक्शन, असेंबली इलेक्शंस यहाँ पे कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने कहा था कि सबसे अहम बात है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, इसमें इलेक्शन कमीशन देखे कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, किसी तरह से भी जो मशीनरी है, गवर्नमेंट मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसमें इस तरह का इम्बैलेंस क्रिएट ना किया जाए जिसमें प्रिजुडिस दिखे, बायस दिखे, किसी ख़ास तबके को, जमात को यहाँ पे फ़ायदा पहुँचाने के लिए या उनके टूवर्ड्स हालात को टिल्ट करने के लिए इस तरह की कोई भी इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। मेरे कोलीग्स ने पार्टी में अप्रहेंशन ज़ाहिर किया है कि जो यहाँ पे कल पोस्टिंग्स हुई, आपने देखा होगा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में जो यहाँ पे पोस्टिंग्स हुई, और अप्रहेंशन इस हवाले से है कि
इन पोस्टिंग्स की, इन ट्रांसफ़र्स की ज़रूरत इस वक्त क्यों पड़ी, ये एक्सप्लेनेशन हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से चाहते हैं। और इन पोस्टिंग्स में, ट्रांसफ़र्स में आपने देखा होगा कि बारामूला में एसएसपी जो है उनकी पोस्टिंग सिर्फ 10 दिन पहले हुई थी, जो इन्फॉर्मेशन कोलीग्स ने मुझे दी, और जिससे ही एप्रीहेंशन ज़ाहिर होता है। अगर 10 दिन पहले ही वहाँ पे पोस्टिंग हुई थी एसएसपी की, तो 10 दिन के बाद ही एसएसपी को वहाँ पे चेंज क्यों करना पड़ा? क्या, जैसा कि मेरे कोलीग्स बता रहे हैं, कि किसी खास पॉलिटिकल पार्टी या गो वाइल्ड एडवेंचर का रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग का सिलसिला जारी, ख्वाहिशमंद अफराद से रब्ता करने की अपील। हाँ जी सर, मेरा नाम डॉली शर्मा है। मेरी फर्म का नाम है गो वाइल्ड एडवेंचर। तो जैसा कि हमने यहाँ स्टार्ट करी थी सबसे पहले राफ्टिंग, तो अब हम पैराग्लाइडिंग भी करवा रहे हैं। राफ्टिंग भी हमारी कंटिन्यू है, फिर कुछ टाइम के लिए ट्रायल बेसिस पे हमने चीज़ें बंद करी थी, तो अब हमारा कमर्शियल हो गया राफ्टिंग का भी और पैराग्लाइडिंग का भी, जो कंटिन्यू रहेगा। तो जो भी यहाँ पे आना चाहते हैं, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूँगी आपसे, और आप जो भी जानकारी लेना चाहते हैं मुझे कॉल करके आप ले सकते हैं। तो मैम लोकेशन क्या रहेगी जो आपकी राफ्टिंग की है, वो कहाँ से कहाँ तक की रहेगी? पिकअप पॉइंट क्या रहेगा वो बता दें ज़रा आप। सर, हमारा पिकअप पॉइंट है टीआरसी पुंछ से। हम पिकअप करेंगे क्लाइंट को, नगाली साहब से लेके एसके ब्रिज तक राफ्टिंग करवाएंगे, और वापस ड्रॉप हमारा जो है वो टीआरसी में ही रहेगा राफ्टिंग का। और पैराग्लाइडिंग का भी सेम रहेगा। टीआरसी से हम दुगवार लेके आएंगे क्लाइंट को, यहाँ से पैराग्लाइडिंग करवा के वापस टीआरसी छोड़ेंगे। बट उसके लिए एक परफेक्ट टाइम रखा है हमने, जैसे कि सुबह अगर 10:30 बजे की कोई बुकिंग रहती है हमारी, तो तब हम अपने क्लाइंट को साथ लेके निकलेंगे। अगर दिन की 2 बजे की या 2:30 बजे की बुकिंग रहती है, फिर उनको खुद ही वहाँ आना पड़ेगा। जी, तो मैम जैसे हम देख रहे हैं कि आप मतलब इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आप हैं बेसिकली कहाँ से? बेसिकली सर मैं मेंढर से हूँ। मैंने हिमाचल में काम किया है, सिक्किम में किया है, अरुणाचल में किया है, बट मुझे था थोड़ा सा अपने इस एरिया को